इट्स अबाउट एन एरिया। भाई लोकेशन अब मैं रिवील कर दे रहा हूँ। वाली रोड थी, झाड़ के पास नजर पड़ी तो भैया उसको एक व्हाइट कलर की एंटिटी दिखी कहते फट के चार हो गए। चल रहे भाई कितनी देर बोल का साथ देखा कहते अजमत भाई। और भाई सेम लोकेशन है दोनों का। कि मेरे को कैसा फील हो रहा मालूम, मैं ऐसा बैठे हुआ हूं और मेरे को कोई पीछे खींच रहा है ऐसा मेरी साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर पे नजर मारा तो ऐसा कांच निकालते कि ऊपर से जो चीख मार के नीचे गिरा है, बैग वजन फील होना स्टार्ट हुआ ना, उन्हें दे दे मतलब वो तेरा काम नहीं है। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, वेलकम टू द 13th एपिसोड। देखते देखते 13th एपिसोड तक आ गए भाई, फाड़ते फाड़ते लोगों की खुद की भी पटाते पटाते। तो बहुत मजा आ रहा इस जर्नी में। थैंक यू फॉर यू ऑल। पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा और स्वागत है आप लोगों का 13th एपिसोड की एक सबसे जबरदस्त और स्पूकी स्टोरी में, जिसमें अरशद भाई थोड़ा मेरे को इंसाइट्स दिए। मेरी फटके हाथ में आ गई, मैं हाथ में ले लेके बैठे हुआ हूँ। बट एनीवेज, before saying anything further, I want you guys to hit the goddamn like button. ठीक है, चलो 3 सेकंड की खामोशी। 3, 2, 1 करो। हाँ चलो, गुड, चलो करे कर दिए। उसके बाद नाउ सो मूविंग ऑन टू द 13 एपिसोड। कोई मेरे को बोले भाई इंग्लिश में बात ना करो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश में बात नहीं करूँ। कई को बोले तो वैलिड रीजन ये दिया अरशद भाई मेरे को लोग के भाई हमारे नानी अम्मी दादी अम्मी लोग भी देखते, तो आप इंग्लिश में जो पार्ट बोल रहे हो अपॉलॉजीज आगे नहीं होगा। हाँ सॉरी, मुआज़रत चाहते हैं हम आपसे कि हम अब से इंग्लिश में कोई बात नहीं करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बट विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, माइक इज ओवर टू अरशद भाई। अस्सलाम वालेकुम आंटी, नानी, दादी, खाला, बहना, भाभियां, सबको तहे दिल से सलाम मेरे और अजमत की तरफ से। आप लोग देख रहे इतना मोहब्बत बता के थैंक यू सो मच। तो भाई अजमत भाई ना स्टार्ट करने से पहले मैं स्टोरी थोड़े मेरी फीलिंग्स बताना चाह रहा हूँ आपको अबाउट द स्टोरी। भैया पहली चीज तो ना, आप जैसा बोले ना आपकी सुन के फटी, मेरी सुनाने से पहले से फटी हुई है। बिकॉज आप लोग देख रहे होंगे मैं वो लोकेशन में नहीं हूँ अब। मैं एक होटल को आया हुआ हूँ स्टेकेशन के लिए, और पूरा होटल पिच डार्क है, बंद करके लाइट ये रेड लाइट को लगा के मैं बैठा। यकीन मानो कौन कहाँ से आता बोल के दिख रहा मेरे को। तो स्टोरी अजमत भाई, मेरे को ना पहली बार ना स्टोरी चुनने में बहुत प्रॉब्लम हुई भैया। वजह ये है कि आपसे तो छुपावा नहीं है, अपने को जो अमाउंट ऑफ स्टोरीज मैसेजेस लोगों से आते कितने ज्यादा है, तो उसमें से अपने को सुनना पड़ता। और व्यूअर्स के सामने मैं वो पर्दाफाश करना चाह रहा हूँ आज। भाई हम लोग को ऐसे स्टोरीज आते कि लोग आके भाई ये हुआ ऐसा हुआ, उन्होंने आए, बाबा आए, तावीज बने, वो हो गया निकल गया। तो ऐसे स्टोरीज को हम लोग ले नहीं सकते भाई। अब जो स्टोरीज हम लोग सुनाए ना आप लोगों को, भाई अपन लोग कैसा वेरीफाई करते हैं अजमत भाई, विक्टिम तक जाने की कोशिश करते हैं हम लोग। जिसके ऊपर गुजरी अगर उन्होंने बात कर सकते क्या, या उनके वालिद, या उनके शौहर, या उनके भाई, समवन लाइक दिस, तो हम ऐसे अला फला स्टोरीज लेते नहीं। परसों क्या किस्सा हुआ भाई, मेरे को आया एक वॉइस नोट, उसमें एक स्टोरी आई, ये हुआ। मैं बोला भाई आई नीड मोर डिटेल्स, सिर्फ एक ऑडियो नहीं चलता, आई नीड मोर डिटेल्स। मैं रिप्लाई करा उसका, तो भैया उसका कुछ देर बाद रिप्लाई आया मेरे को कि मैं फला फला शख्स का वालिद हूँ एंड आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि मैसेजेस उड़े हुए हैं चैट से। तो भेज के उड़ा दिया बच्चा। हाँ, तो मैं बोला कि ये फला फला स्टोरी मेरे को आई आपकी तरफ से, अच्छा हुआ आप मेरे को कांटेक्ट करे। हाउएवर मेरे को स्टोरी वेरीफाई करना है, बात करना ही था आपसे। तो उन्होंने बोले इसमें 0% सच है, ये पूरी फिक्शनल दिमाग से बनाई हुई स्टोरी है, जस्ट टू गेट द लाइमलाइट आप लोगों के चैनल पे आने का। तो भाई हम लोग किसी को चैनल पे ला रहे नहीं, और हम लोग ऐसी एक रैंडम वॉइस नोट को उठा के स्टोरी बोलते नहीं। वी वेरीफाई आवर सोर्सेस। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कुछ भेज रहे भी ना भाई, अच्छे से वेरीफाई करके, और आपकी उम्र अगर 18 साल के ऊपर है तो भेजिए। छोटे बच्चे जरा क्या बोलो अजमत भैया, आप बोलो अच्छे अल्फाज से। छोटे पुट्टे जरा फालतू बातें आके करो नको, ठीक है? जरा देख लो, खामोश चले जाओ, सीख लेंगे। हाँ, मेरे को घटे तो मैं फिर वही वॉइस नोट में लपट के दे देता हूँ, क्योंकि क्या है मालूम, सुन लिया ना कि
गलत एलिगेशन आए थे कि भाई आप लोग वेरीफाई कर रहे कि नहीं कर रहे कि आप लोग कैसा कर रहे हैं कि हम बैगन पकड़ रहे क्या पकड़ रहे, हमको मालूम सब स्टोरी के बिहाइंड, आपको कुछ भी नहीं मालूम। तो बहरहाल अगर कोई बच्चों से मेरा खास निवेदन है, मेरे भाइयों और छोटे बहनों, कि आप लोगों के पास स्टोरी नहीं है ना, ठीक है, जाके खाबान देखो नको, खाबान लाके आके दो नको हमको, ठीक है। तो हमको परेशानी होती है उसमें, हमला ऐसी स्टोरी नहीं उठा लेते, हमला वेरीफाई करते, जिसके साथ हुआ उससे भी जाके बात करके हमला वेरीफाई करते उस चीज को। तो बोलने का मतलब यही है कि फेक स्टोरियां लाके हमारे आंख पे नको डालो, वी विल जस्ट किक इट ऑफ। समझ गए होंगे आप लोग। मैं थोड़ा दायरे में बोल रहा था, अजमत भाई को मैं इसीलिए माइक नहीं दे रहा था, उन्होंने अभी बहुत दायरे में बोले, ऑफ कैमरा उन्होंने क्या बोले मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। सो लेट्स स्किप दैट एंड गो टू द वीडियो। आप लोगों के सामने बहुत बकवा आ गया। एनीवेज, इस बात को रफा दफा करते हुए अपन स्टोरी की तरफ। अजमत भाई स्टोरी चुनने में मेरे को प्रॉब्लम इसीलिए हुई मालूम भैया, क्योंकि ना एक ऐसी स्टोरी आए भाई कि भाई फला 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 हुआ, मैं सुना ओके भाई ठीक है फाइन, नेक्स्ट स्टोरी, फला 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 हुआ ओके। ऐसे अजमत भाई 10-12 स्टोरी सुना, मैं पढ़ा भी सुना भी, एंड आई गॉट शॉक्ड ब्रो, यू वोंट बिलीव, ये 12 स्टोरी में 3 स्टोरियां मिल रहे। व्हाट डू यू मीन? मिल रहे एज इन भाई, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं एक ही स्टोरी को लोग चेंज करके बता रहे। दिस इज नॉट अबाउट अ पर्सन और अ जिन, इट्स अबाउट एन एरिया, और उस एरिया में ये तीनों लोगों को एनकाउंटर हुआ भाई, ये तीनों लोगों की अलग अलग स्टोरी है। सो मैं सोचा, you're saying that these are 3 different people who told you the story has encountered something at the same जगह, ऐसा सेम लोकेशन encounter हुआ है। यस यस। Damn. तो भाई मैं इसमें से ना आपको छोटा छोटा टुकड़ा देने वाला हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टोरी, एंड द मेन स्टोरी इज गोइंग टू बी द थर्ड वन। ओके, सो होल्ड योर हॉर्सेस, ब्रेस योरसेल्फ, बैठो सुकून से, आप भी अजमत भाई और व्यूअर्स भी, और सुनो। तो भाई लोकेशन अब मैं रिवील कर दे रहा हूँ। अब तक आप लोगों को ये जगह वो जगह बोल रहे थे ना, नो दिस टाइम आई एम टेलिंग स्ट्रेट टू यू गाइस, ये शादनगर से हैदराबाद आने वाली रोड थी। Damn. यस, स्ट्रेट टू द पॉइंट। शादनगर से हैदराबाद में अभी हाईवे बन गया, बट पहले के टाइम पे कहते भैया काफी किस्से हुए इस पे। आई एम श्योर मैं ये बोलते ही कई व्यूअर्स भी रिलेट करके अरे हम भी सुने हम भी सुने हम भी सुने बोलने वाले हैं, और कमेंट्स में आप लोग बताओ अगर आप लोग सुने हुए इधर के। तो हुआ ये अजमत भाई, पहले मैं आपको सुना रहा हूँ 3 दोस्तों की कहानी जो शादनगर के रेजिडेंट्स है। तीनों दोस्त हैं भैया, दे वांटेड टू ईट मंदी एंड ऑल। वीकेंड आया, हैदराबाद जाएंगे, ज्यादा दूर है नहीं हैदराबाद, बाइक स्टार्ट करेंगे जाएंगे मंदी खा लेके आएंगे बोल के प्लान बनाए। तो बोले ठीक है चलो, अब रात में चलो बारकस वारकस चले जाएंगे बोल के उनका प्लान था। उन लोग आधी रात को निकल गए, दे आर ट्रैवलिंग ऑन द रोड ऑफ शादनगर टू हैदराबाद। अब रास्ते में अजमत भाई गाड़ी चल रही बराबर, सब हो गया। एक दोस्त को कैसा दिखा मालूम भैया कि भाई उसको चलते चलते ऐसा यहाँ वहां झाड़ों पे नजर पड़ती ना, तो उसको एक झाड़ के पास नजर पड़ी, तो भैया उसको एक व्हाइट कलर की एंटिटी दिखी गई। एक सेकंड को दिख के चले गई रोड पे कि भाई ऐसा हम झाड़ को कोई पास कर देते ना गाड़ी चलाते चलाते, वैसा एक व्हाइट एंटिटी, लंबी एंटिटी दिख के चले गई। तो उन्हें बोला अरे मेरे को क्या दिखा रहे भाई। तो ऑफकोर्स दोस्ता मजाक उड़ाने जाते, बट दोस्ता खामोश हो गए। उन्हें बोले हाँ जान दे, आयतल कुर्सी पढ़ ले, मुंडी नीचे रख ले, जान दे जान दे। 2 मिनट गुजरे, फिर एक दोस्त को दिखा वैसी चीज। उन्होंने बोले मामा फिर से दिखा मेरे को। तो इला बोले भाई ये क्या हो रहा, जान दे जान दे जान दे, भगा गाड़ी भगा, गेर डाल भगा। अब उन्हें बाइक भगा लेते जा रहे भैया। एक सेकंड को ऐसा हुआ कहते अजमत भाई, तीनों है दोस्ता बैठे हुए और तीनों एक साथ चीख मारे। वो चीज लिटरली उनके बाइक के साथ सामने आई कहते भैया, और उन्हें उसके अंदर घुस गए, गिर गए, घुस के निकल गए, अंदर से घुस के निकल गए, उसके अंदर से घुस के निकल गया। वो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा उन्हें एकदम पैनिक हो गया, हैंडल लेफ्ट राइट कर रहा, पीछे का दोस्त उसकी हैंडल पकड़ के मामा नहीं गिरे, संभालो भगाओ, अपन उसके अंदर से निकले बोला। तो जो सबसे लास्ट बैठे हुआ ना दोस्तों ने हैबत के मारे सब पीछे पलटा गए अजमत भाई देखने, तो वो चीज के अंदर से घुस गए उन लोग। हाँ, वो चुड़ैल टाइप की है कहते भैया, चुड़ैल बोल रहे हैं उसको, बट बेसिकली वो एक है फीमेल जिन, एक नटोरियस फीमेल जिन। उन्हें कहते भैया जब इन्हें पलट के देखा ना, तो उन्हें बॉडी उसकी वैसी खड़ी हुई है, बट उसका पूरा मुंडा 360 डिग्री पलट के वो बाइक पे बच्चों को देख रही है। उन्हें बोला भाई फट के 4 हो गई मेरी, और मैं भगा के निकल गया। हम लोग वहां से दे लेफ्ट द प्लेस, चले गए वहां से। नहीं हुआ कुछ भी इसमें, एनकाउंटर नहीं हुआ, किसको भी ऊपर हावी नहीं हुआ,
भाई बदला ले रहे क्या आप मेरे से पिछली स्टोरी का, कि भाई तू कैसा दिया मेरे को, एक के बाद मैं भी देता हूँ तेरे को बोल के? नहीं भैया सुनो, तुम सुनो, मैं बोला ना मैं प्रिपेयर भी नहीं था भाई। तो दे वेंट टू हैदराबाद, मंदी अंदी भाड़ में गई बोले, उन लगा मस्जिद में घुसे, एक इमाम साहब के पास गए बोले, तो इमाम साहब बोले पहली बात तुम लोग रात में लौंडे पोटे आए कहीं को गाड़ी पे कार वार में आओ, कोई सरपरस्त को रखे, और वो रोड बदनाम है, वो रोड पे है मलामता, खुद देख के आना वहां से आ रहे कर रहे तो अस्कार वगैरह पढ़ के वजू वजू करके आके कोई चिचोरे बातें नहीं कर लेते हुए, अल्लाह का जिक्र कर लेते हुए आओ जाओ, तुम्हारे को कोई भी चीज नहीं छेड़ती। टॉपिक क्लोज, स्टोरी क्लोज। हाँ सेकंड किस्सा, ओके सेकंड किस्सा है। सेकंड किस्से में अजमत में ये है, दो दोस्ता, एक दोस्त की फैमिली शादनगर में रहती, दे हैव वांटेड टू गिव सम पार्सल हैदराबाद से लेके जाके, दोनों निकले रात में, चले गए शादनगर में, गए पार्सल छोड़ दिए, शाम के टाइम मगरिब के टाइम दे स्टेड देयर, हैड डिनर, रात में पलट के हैदराबाद वापस आए, बाइक पे वापस आ रहे। अब जो दो दोस्त था, एक गाड़ी चला रहा, एक पीछे बैठे हुआ है, जो पीछे बैठे हुआ है नाजमत भाई, उसका चल रहा ब्रेकअप, उन्हें बैठे हुआ है ऐसा जैकेट डाल लेके, हेडफोन मुंह के पास लगा लेके, पीछे बैठ के बात कर रहा, वो हवा आ रही उसको सता रहा और उसकी लड़ाई चल रही है, और बाइक चलाने वाला बाइक भगाते जा रहा, इन्हें बोला साइड में रोक रहे भाई गाड़ी, तू बहुत दम कर रही है मेरे को, ठहर आज किसका हारिया पार किस्सा खत्म कर दे, तो मैं बहुत दम कर रही है मेरे को, फोन पे रोक, साइड में बोलते कि वो बाइक चलाने वाला गाड़ी रोका। अब उन्हें भी बेजार था, इन्हें अरे क्या अरे भाई जल्दी खत्म कर बोल के, कहते एक्टिवा थी बेसिकली, एक्टिवा के ऊपर जो है हाथ सर रख के बैठ गया। अब उन्हें लड़ रहा, पुकार रहा, चल रहा, इधर चल रहा उधर चल रहा, सिगरेट फूक रहा, लड़ रहा उन्हें। अब एक दो मिनट 5 मिनट ऐसा गुजर गया अजमत भाई, ये जो ड्राइव कर रहा था ना दोस्त, उन्हें ऐसा लेट चल रहे भाई कितनी देर बोल के देखा कहते अजमत भाई, भैया वो जो बच्चा सिगरेट पी लेते हुए चल रहा ना, उसके ऊपर पीठ पे ऐसा बैठी हुई है कहते भाई, लिटरली चीज है, उन्हें दिख रही भाई लोगों को, उन्हें लिटरली दिख रही, उन्हें मैं वो तो बोल रहा हूँ आपको भाई, मैं इतना शॉक हुआ ना ये स्टोरी सुन के, पहले वाले को मैं लाइट लिया, दूसरी आई तो मैं बोला हाउ इज इट सेम, और भाई सेम लोकेशन है दोनों का। अब भैया लुक देखो आप, वाइट कपड़े, स्कल के वैसा है कहते भैया, ये खाली आंख खाली, नाक की हड्डी, मुंह का जबड़ा दिख रहा, बट बाला फ्रेश है, बड़े बाला, इतने बड़े बड़े नाखून, ऐसा हाथ ऐसा नाखून का ऐसा रख के यहाँ पे ऐसा हाथ है कहते भैया उसका। इन्हें देख के इसकी सांस ऊपर गई, अरे बैठ गाड़ी पे, बैठ गाड़ी पे, बैठ जल्दी, चुड़ैल है बैठ गाड़ी पे, बोलते इसकी भी पड़ गई, क्या बोल रहा बोल के गाड़ी पे बैठा, उन्हें गाड़ी स्टार्ट करे, भगा लेते हुए गाड़ी निकल गए कहते, एक्टिवा भगा लेते हुए निकल गए, स्पीड भगा रहा बंदा सामने वाला, और पीछे वाला दोस्त जोर जोर से अतल कुर्सी पढ़ रहा, और उन्हें पीछे वाला बोल रहा अजमत भाई कि मेरे को कैसा फील हो रहा मालूम, मैं ऐसा बैठे हुआ हूं और मेरे को कोई पीछे खींच रहा है, मेरी पूरी चेहरे के चमड़े बाल पीछे जा रहे, और उन्हें कैसा बोल रहा मालूम भैया, जो साइड विजन अपना रहता, देखो अब मैं आपको देख रहा हूँ बट मेरे को थोड़ा इधर का विजन है, इस विजन में भैया आप ऐसा हाथ रखो अजमत भाई, यू विल फील योर हैंड, यस उसको यहाँ वो चेहरा दिख रहा कहते अजमत भाई कि स्टिल शी इज होल्डिंग हिम, उसकी जो फाटी कहते उन्हें दोस्त को इतनी जोर से पकड़ लिया कहते बाबा बाजू छे मेरे, बाबा बाजू छे मेरे बोल के चीख रहा कहते, उन्हें बोल रहा कहते अतल कुर्सी पर नको रुक तू। एंड अजमत भाई ये 3 से 4 किलोमीटर तक उन लोगों को ऐसी था, ये कोई 2-4 सेकंड की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, 3-4 किलोमीटर एक्टिवा पे 3-4 किलोमीटर विल बी कंप्राइजेस ऑफ लाइक 10 मिनट्स एटलीस्ट अपने हैदराबाद शादनगर हाईवे के रोडों के हिसाब से उतना टाइम तो लगता, उतना टाइम उन लोग उस चीज से गुजरे, निकले बाहर, हैदराबाद हो गए भैया, 4-4 दिन दोनों बीमार पड़े हुए बुखार में, बट दे केम आउट ऑफ इट, नो इफेक्ट, नथिंग। तो बेसिकली सता रही है चीज लोगों को। यस मेरे को स्टोरी सुनते सुनते कैसा मेरे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में क्या हिट कर रहा मालूम अजमत भाई, मुश्ताक भाई की जो स्टोरी थी देखो, वो जिन को जो है वहां पे आदमियों का प्रेजेंस नहीं पसंद आ रहा था, लीव द लैंड, नॉर्मली तो ही इज देयर बट प्रेजेंस, तो मे बी दिस जिन्नी फीमेल जिन इज नॉट लाइकिंग द प्रेजेंस, या उन्हें बदमाशी को जो है लोगों को सता रही। बदमाशी तो इन लोगों का पहला कारोबार है, शी इज नॉट किलिंग समवन, शी इज नॉट हार्मिंग समवन, कुछ ऐसा कर रही नहीं उन्हें, ठीक है हो जा रहा सतारी।
अब आते हैं अपनी मेन स्टोरी पे। जितना भी आप लोग अब तक सुने इंट्रो था ये। ओके, मेन स्टोरी आते हैं। मेन स्टोरी का कैरेक्टर का नाम है भैया इम्तियाज। ओके, इम्तियाज इज अ लवली ऑलराउंडर क्रिकेटर, बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन, बॉलर, फील्डर है, बहुत शौकीला बंदा है। ही हैड प्लेड रणजीज, स्टेट लेवल, बहुत क्रिकेट खेला बंदा। हिज एम वाज टू गो आईपीएल एंड इंडिया टीम, अपने सिराज भाई के वैसा। ओके, टैलेंट उभर के आ रहा भाई हैदराबाद से अभी, जबरदस्त आने वाला है। और ठहरो, गुड वन ब्रो, स्पॉइलर। खेलते 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 जो है भैया उन्हें अच्छा गेम हो गया उसका। तो एक दिन ऐसा आया, दे हैड अ कप, एक पेप्सी कप बोल के, जैसा कि अब वर्ल्ड कप, आईसीसी कप, कप्स रहते हैं ना, एक पेप्सी कप बोल के एक टूर्नामेंट था, स्पॉन्सर्ड बाय पेप्सी। उसमें कैश प्राइस था, विनिंग प्राइस था, मैन ऑफ द सीरीज को, मैन ऑफ द मैच को, जो भी है प्राइजेस, अवार्ड्स, कैश मनी था। तो इन्हें एक्साइट हो गया, अरे भाई मैं भी खेलता हूँ वगैरह वगैरह बोल के। एक इसका दोस्त रहता शादनगर में, जो उन्हें भी क्रिकेट खेलता, तो उन्हें उसको फोन करता, अरे बाप कप आ रहा देख अपने को, मारना है कैसा भी, तू टीम रेडी कर ले, मैं आ रहा हूँ खेलने। बोल तो उन्हें भी खुश, अरे इतना जबरदस्त बैट्समैन बॉलर आ रहा, चलो बोल के इन्होंने शादनगर को चले गए, खेले, और भैया उन्हें कैश प्राइस इतना जबरदस्त परफॉर्म करा, उन्हें 50,000 कैश प्राइस जीता वाओ, इम्तियाज। एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि भाई गेम जबरदस्त हो गई। और वहां पे कहते भैया जो भी मतलब गेम हो रहा था, तो देवर फ्यू सेलेक्टर्स सिटिंग इन द ग्राउंड। वो सेलेक्टर्स बोले कहते, आई लाइक यू एंड योर फ्रेंड, इम्तियाज का जो दोस्त है शादनगर वाला, आई लाइक यू बोथ, और तुम लोग आओ, नेक्स्ट वीक में एक मैच होने वाला है, वो मैच में तुम दोनों खेलो, आई गेट यू गाइज इन, टेक इट एज अ सिलेक्शन मैच फॉर समथिंग बिग। ओके, तो इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है भाई, क्या हो गया अपने साथ, ये अपना ड्रीम जो है फुलफिल होने वाला है, किराक इन लोग वो करे, चलो पार्टी कर रहा है, अब जाके पार्टी वार्टी करेंगे ऐसा वैसा। लेकिन अब कहाँ करेंगे पार्टी उन लोग शादनगर में, तो दे प्लान की भाई हैदराबाद को जाके कुछ तो भी अच्छी ग्रैंड वैंड पार्टी करेंगे अपन, चल अब टाइम वेस्ट नहीं करके आज साथ में निकल जाएंगे। ओके डन, कर लेंगे। किड बैग विड बैग ले लिया इन्हें, बोला चल मैं गाड़ी पे छाया ना, चले जाएंगे साथ में, आजा बोल के। इम्तियाज पीछे बैठे हुए, उसका दोस्त गाड़ी चला, शादनगर वाला दोस्त। गाड़ी चल रही, दोनों जा रहे, रास्ते में बातचीत कर रहे, थके हुए हैं दोनों, मैच वगैरह खेले करे। तो इम्तियाज बोल रहा, भाई मैं बहुत ज्यादा बॉलिंग डाला क्या रे भाई आज मैच में? नहीं मामा, जैसा तुम डालते वैसे डाले। नहीं रे भाई, ये किड बैग ना इतना शोल्डर वजन कर दे रहा कि मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा, इधर दर्द हो रहा, इधर दर्द हो रहा, कोई कंफर्टेबल पोजीशन ही नहीं है, पीछे लटक रहा बैग वो, बट ही इज यूज्ड टू इट, नॉर्मल चीज है उसके वास्ते। बट उन्हें बोल रहा भाई बहुत दर्द हो रहा, मैं शोल्डर दर्द हो रहा, बॉलिंग बहुत डाला क्या, बैग नहीं संभल रहा रे भाई, तू चलाता क्या, तू बैठता क्या, तू बैठता, अरे चलो यार ओवर कर रहे तुम, पोटी चाले क्या, आप भी अच्छी हालत, ये हालत रख के तुम आईपीएल में जाते, दीवाने हो क्या? नहीं रे भाई, अजीब नींद नींद के वैसा भी हो रहा, मेरे को देख समझ में नहीं आ रहा। तो इन्हें बोला कई पूरे भैया ऐसे बातें कर रहा। अब भैया अपने को नॉर्मली कोई लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे, थके हुए हैं, तो व्हाट डू वी डू, कनाडा में, दुबई में, व्हाट डू वी डू, नींद भगाने भाई चलो कॉफी मार लेंगे रुक के, आओ। लेकिन हैदराबाद में कैसा भगाते नींद, चाय होना, सिगरेट होना, गुटखा होना, पुड़ी होना, रुके पट्टे डब्बे पे रुके, चाय मारे, पान मान, पूड़ी उड़ी डाल लिए, बैठे हुए है। इम्तियाज बोला कि भाई तू पहन लेके बैग बैठ, मैं चलाता हूँ गाड़ी यहाँ से, दोस्त को पीछे बिठा दिया उन्हें। इम्तियाज गाड़ी चला रहा। अब इम्तियाज गाड़ी चला रहा, गाड़ी भगा रहा, थोड़ी देर हो गई, उन दोनों गुटखा खा रहे, तो बात चल रही दोनों की। तो इन्हें बोल रहा कुछ पीछे से दोस्त कर रहा, तो इन्हें बोला नहीं सुने आ रहा मेरे को, थूक के बात कर, नहीं सुने आ रहा मेरे को, थूक के बात कर बोल के बहरहाल इन्हें भगा रहा गाड़ी। एक 2 मिनट के बाद इन्हें बहुत ही ज्यादा मरमर कर रहा हूँ, बोले तो क्या तो भी हुआ इसको बोल के ऐसा नजर मारा कहते भैया साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर पे नजर मारा। साइड मिरर पे नजर मारते भाई वो पूरा खाया सो गुटखा पूरा यहाँ गिरे हुआ है, उसके आंखा पलटे हुए है, खाली व्हाइट पार्ट दिख रहा, ब्लैक पार्ट पलटे हुआ है, और उन्हें चीखने की कोशिश कर रहा, मुंह खुला हुआ है उसका, जबान बाहर निकली थी, आंखा पूरे व्हाइट, और उन्हें स्ट्रगल कर रहा। इन्हें देख के जो डर गया इम्तियाज, गाड़ी रोका, स्पॉट पे ब्रेक मार के क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ तेरे को क्या हुआ, बोलते कि उन्हें देखे मामा कुछ तो है, मामा कुछ तो है, भगाओ। मेरे को भी पहले वजन हुआ, पहले वजन होके ऐसा, भैया ने बोल रहा वजन हो गया बैग, पहले ऐसा पैरा उठ रहे मेरे वजन से, मेरे थाइज उड़ जा रहे, बोल रहा हूँ गाड़ी पे बैठे बैठे। क्या हुआ कि भगा 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 भगा। अब कुछ 3:30-4 बजने के आसपास थे ना, भगा लेते हुए निकले,
5 बजे के आसपास रास्ते में कोई मस्जिद दिखी, मस्जिद में गए, वजू वजू बनाए, अंदर गए, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के जो है हैबत, अलग ही हैबत इन लोगों की। वो बैग पैड वहां फेंक दिए, ये वहां फेंक दिए, किट वहां फेंक दिए। कहाँ पर है? तो एक चिच्चा निकल के आया, चिच्चा निकल के बोले क्या हुआ बेटे, क्या हुआ तुम लोग, ये हाईवे है, खाली थोड़े बहुत लोग आते हैं, रेगुलर मेरे को मालूम से लोग दिखते, तुम लोग नहीं दिख रहे, सफर कर रहे क्या, इतनी रात को कहाँ निकले? तो उन्होंने बोले हाँ कल हम मैच था हमारा, हम खेल लिए, हम वापिस जा रहे थे, ऐसा हुआ। पहले मेरे दोस्त को महसूस हुआ कुछ तो भी वजन, फिर मेरे को दिखा, इन्हें बोल रहा मेरे को आंख पे चढ़े, ऐसा कर रहा हूँ था। मैं कहते अरे ये रोड बहुत गंदी है जी, तुम ना ये रोडों से नहीं जाना, ये रोड पे ऐसी चौथा, तुम ना यकीन मानो, मैं 5 टाइम नमाजी, मेरे को कोई भी काम से जाना पड़ता आना पड़ता वहां पे, तो मैं आ रहा हूँ, तो मेरे कहने चेतक है, तो एक रात मेरी चेतक पंचर हो गई। तो मैं देखा अरे यार वो पंचर हो गई, पूरा फ्लैट हो गया टायर, आधी रात है, कोई बंदा नहीं है आसपास, क्या करूं, बल्कि मजबूरी कुछ हुआ, गाड़ी ढकल लेते क्या, 3 किलोमीटर गाड़ी ढकला मैं, 3 किलोमीटर गाड़ी ढकला, 3 किलोमीटर जैसा क्रॉस करा मैं, एक दूसरी गाड़ी, अरे क्या हुआ अंकल, पेट्रोल खत्म हो गया क्या, बोल के बोला नहीं बेटे पंचर हो गया। तो कहाँ बराबर दिख रहा ना टायर, बोला बच्चा, मैं देखते टायर बराबर है, शूट, और मैं गाड़ी स्टार्ट करके चला लेते आया वापस। सो इफ यू रिलेट विथ द प्रीवियस स्टोरी, 3 किलोमीटर तक उन लोगों को वो चीज सताई भाई, ये तो डॉट्स कनेक्टेड देख के मैं परेशान हो गया। उस हिस्से में इफेक्ट है। अब माशाल्लाह से चिच्चा 5 टाइम नमाजी है, जिक्र अस्कार में है, तो उनको कुछ दिखा करा एनकाउंटर नहीं हुआ, बट उनको ये चीज हो गई, तो फुल कोशिश करी उन्हें। हाँ यस, वो चीज हुई नहीं, उनके नजर पे बस डाल दी उन्हें कि पंचर दिखा उनको, उन्होंने निकल गए, उन्होंने बोलते दोनों डर गए, नक्को रे भाई क्या करेंगे ऐसा वैसा। तो बोले कि भाई चल अल्लाह का शुक्र है निकल तो गए अपन ये चीज से। अपन बोल रहे जेब में 50,000 रुपए, अपन लोगों का हैदराबाद का ट्रायल होने वाला है हैदराबाद में, खल्ली वल्ली मामा तुम चलो हैदराबाद को तो पहुंचेंगे। बोले हैदराबाद को गए, पूरे दोस्तों को मिले, खुशी खुशी दोस्तों को मिल के भाई ऐसा हुआ, मैच ऐसा गया, मैं इतने छक्के मारा, मैं बाउंड्री पर डाइव मार के कैच पकड़ा, क्या स्विंग कराया बॉल, खुशी खुशी पूरा बोल दे के बोले कहाँ है अब पार्टी कहाँ है। तो इम्तियाज जो खुशी में है बोला तेरा भाई देता पार्टी, अब तू उंगली रख, कहाँ होना, कौन सा फार्म हाउस होना, किधर जाएंगे, बोल कितने का भी रहने दो, मैं दे रहा हूँ पार्टी। पेटी रखे हुई है इनके पास ऑलरेडी, पूरे दोस्तान जमा हो गए, हार्ड भैया बारबेक्यू कर लेंगे, ये कर लेंगे, हुक्के पौंडा ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वो फार्म हाउस को बुक कर लेंगे, ऐसा वैसा। तो अब ये दो दोस्ता क्या बोलते, मामा लौटपन अपनी जगह, व्हाट अबाउट अवर प्रैक्टिस। तो जब ये इन दोनों बात करते तो चौथा दोस्त ग्रुप में से बोलता अरे वो फार्म हाउस है ना रे, उसमें क्रिकेट का कोर्ट भी है, वहां चले जाएंगे। अच्छा, तो इन्ना बोले अरे वाह, स्विमिंग पूल भी है। इन्ना बोले अरे वाह, अपने को कोई जाके कोई जिम विम करने की जरूरत नहीं है, जाके 2 घंटे स्विमिंग करे तो बॉडी खुल जाती, स्टैमिना बढ़ जाता, नेट्स भी कर ले सकते, इन लोगों के साथ एंजॉय भी कर ले सकते, क्रिकेट भी हो जाता, प्रैक्टिस भी हो जाती, चल फिर पूरा किट विट रख लेंगे, चले जाएंगे। बोले फार्म हाउस बुक कर दिए, फार्म हाउस को चले गए, पूरे दोस्ता इतनी अय्याशी करे अजमत भाई, मजे बोले तो मजे, बारबेक्यू चल रहा, गाने लगा के नाच ले रहे, कोई बैठ के साइड में हुक्के के रिंगा मार लेते बैठे हुआ है, फुल ऑन फन मस्ती चल रही उधर, गाना बजाना चल रहा, फुल हो गया। तो इन्हें क्या बोला, बाप अगर अपन अब प्रैक्टिस को चलेगा ना, इन पूरे मारते अपने को। अब इन लोग पूरे तीरने जाने वाले हैं, तीर लेके पूरे थकने वाले हैं, खाना खाते पूरे आउट रहते, अपन लोग खाना अभी नहीं खाएंगे, विल वेट, नहीं पेट भरे हुआ है बोलेंगे, इन जैसा सोए अपन 2 घंटे की तो भी प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर खा के सो जाएंगे, डन, नो प्रॉब्लम, ओके बोल के प्लान हो गया। आप 2 घंटे इन लोग वेट करे, दोस्ता पूरे एंजॉय कर लिए, दोस्ता पूरे सोने का टाइम आ गया, चल रहे वो अल्लाह हाफिज बोलते ना, बोले बाप हम लोग थोड़ा नेट्स कर लेते, नेट्स कर ले क्या आते, बोल तो क्या करते गिरे भाई, कर लो तुम लोग, हम लोग तो थक गए सो जा रहे, सुबह सनराइज के ऊपर जो है फोटो मारना है तो सो जाते। अब दोस्ता चले गए सोने, अब इन लोग गए नेट्स करेंगे बोल के गए। अब इम्तियाज बेचारा मैच खेला, रास्ते में ये इंसिडेंट हो गया, इधर आया, दिन भर दोस्तों के साथ एंजॉय करा, तो थके हुआ है भैया बहुत। वो बेचारा बॉलर अपनी बॉलिंग स्पेल को ठीक करने के वास्ते नेट्स में बॉलिंग डाल रहा, 2 ओवर क्या डाला भैया, थक के चिन्या, स्टैमिना पूरा खत्म हो जा रहा है। मामा आज अपन स्विम नहीं करना था, नहीं हो रहा। अब ये जो शादनगर वाला दोस्त है उन्हें फ्रेश है, उन्हें बोला क्या हुआ रे तेरे को, तो रास्ते में भी यहाँ दर्द वहां दर्द, बोला तो रास्ते का तेरे को मालूम, देख वो अलग शॉट था वो, मेरे को ऐसा मेरी काबिलियत पे बात ना खोला, मैं ठहर के 100 ओवर खेल सकता हूँ, लेकिन आज मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही मामा, तुम समझो ना ऐसा वैसा। तो उन्हें बोलता क्या नहीं हो रहा तेरे से, बॉलिंग नहीं हो रही रे भाई मेरे से,
तो उन्हें बोलता मेरे को भी नहीं डालना है बॉलिंग, मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ, एक काम करेंगे ठहर, उन्हें उठावा रहा था उसको बुलाएंगे बोल के थर्ड दोस्त को बुलाते, आवाज देते उठा उशारे रे तू तो आओ मामा फोन पे लगे हो, अरे आओ जल्दी आओ मामा थोड़ा बॉलिंग डालो ना जी, थोड़ी प्रैक्टिस कराओ ना, हमला पार्टी वार्टी दे रहे तुम्हारे को इतना नहीं कर सकते। उन्हें बोलता ओके डाल तो मुश्किल नहीं, उन्हें बॉलिंग डाल रहा, उन्हें बॉलिंग डालते इम्तियाज बोलता चल भाई मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ना, बैटिंग तो भी कर लेता हूँ बोल के इम्तियाज बैटिंग पे जाता, इन दोनों आते। तो इन्हें बोलता क्या अब इम्तियाज को बॉल डाल रहे भैया, विकेट पे बोल्ड हो जा रहा, खेल नहीं सक रहा, अब इन लोग परेशान, अरे भाई इन्हें इतना प्रोफेशनल बैट्समैन, उन्हें मैन ऑफ द सीरीज है, पैसे उठाया, इसको क्या तो भी हो गया। तो इन्हें पूछा क्या हुआ रे इसको, जो दोस्त को बुलाए इन लोग, शादनगर वाले दोस्त को पूछा क्या हुआ रे इसको, तो उन्हें बोला मामा मेरे को गिच्ची दिख रही। क्या गिच्ची रे भाई, पुट्टी वट्टी का चक्कर है क्या? नहीं मामा रास्ते में हम लोग आ रहे तो ऐसा 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 शॉट हुआ, इसको छोटे छोटे में सरसरी में सुना दिया इन्हें, ऐसा ऐसा शॉट हुआ। अब इन्हें बोल रहा मेरे आंख पे आ रही चीज ऐसा वैसा बोल के, लेकिन मेरे को इस पर डाउट दिख रहा मामा, इससे कुछ भी इफेक्ट हो गया शायद, इन्हें नहीं करता ऐसा, मैं इतने सालों से इसके साथ खेल रहा हूँ, अब मेरी फट रही मामा, इसके साथ मैं नहीं सो सकता। ओके तो इन लोग बोले ठीक है ध्यान दे, अब नको उसको महसूस हुआ, अरे क्या बात कर रहे तुम लोग, बॉल डालो बोल के चीखा इम्तियाज, लोगो मामा नको थक गए, तू भी थक गया, पर ना सो जाएंगे, और मेरे को अच्छी घट नींद होना रे भाई, कल एंजॉय करना है, आज का दिन पूरा ये वो कामों में गया, और तू बहुत खतरनाक खराटे लेता, तू कोने वाले कमरे में जाके सो जा, हम लोग साथ में सो जाते। अच्छी बात है भाई, जो भी है चल ठीक है बोल के बैट साइड में फेंके सो जाएंगे, कल का प्लान कल कंटिन्यू करेंगे बोल के इम्तियाज जाके सो गया, इन दोनों खुसपुस कर लेते चले गए, कुछ तो दिख रहा मामा इन्हें, अलग अलग ही कर रहा, कुछ तो दिख रहा बोल के जाके अलबत्ता बहरहाल सो गए। 1-2 घंटे बाद अजमत भाई अब बैट और बॉल कनेक्ट हुआ, तो जो नॉकिंग साउंड आता ना टक टक वो आते जा रहा। अब दूसरे दोस्तों को बेचैनी हो रही, अलग अलग कमरों में पूरा ग्रुप है, वहां से बोलना चाहिए अरे क्या हुआ रे तुम लोगों को, बाहर नेट्स रख के घर में क्या खेल रहे तुम लोग, रात हो गई ना, बोला ना मैं सुबह उठ के फोटो लेना है, बस करो तुम लोग। उन्हें वो जो पुकार ले रहा था, उठ ले रहा था, वो आवाज रुक रही, नेतों ने बेचैन होकर ब्लैंकेट निकाला, उठ के गया, यहाँ वहां देखा कहाँ से आवाज आ रही, देखा इसकी इम्तियाज के पास से आ रही, नॉक करा, डोर खोला, अरे क्या हुआ रे भाई सो जा, पागल हो गया क्या टाइम है ये बोल के आया, डोर बंद करा, सो गया। सुबह हो गई, सब जने ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए, अब वो जो होटले थे वो रात में दोस्त गया ना, उन्हें बोला अरे तेरे को अक्ल है रे भाई, अपन एंजॉय करना है, तुम लोग जाके खेल लेते, बोले वो खेल के आए बाद भी कमरे में खेल लेते खड़े हुए रे। तो इम्तियाज बोल रहा क्या खेल लेते खड़े हुए, मैं थक गया था रे भाई, खतरनाक थक गया, पूछ इन लोगों, मैं ऐसे खराटे मारता हूँ, साथ में नहीं सोते बोले मेरे को, हाउ ने जब जाके सो गया, पागल हो गया, रात में खट तुम लोग को नहीं आई रही आवाज, पूरे बोले हाउ आई आवाज, अरे मैं गए तो वहां कोने में दीवार कने करके बैट लेके बॉल को मार रहा, वो दीवार का से बॉल आ रहा, फिर बॉल को ले लेकर अकेला खेल रहा। इम्तियाज बोल रहा ऐसा करा भाई, आए ऐसा करा मैं, आओ रे वैसा करा दीवाने, खैर रफा दफा वही टॉपिक, चलो अब शाम में 6 बजे चेकआउट है यहाँ से, जो करना है जल्दी जल्दी कर लो। 4 का कुप्पा, स्विमिंग पूल में गया 4 का कुप्पा, बारबेक्यू में गया 4 का कुप्पा, मैं फोटोज ले लेता हूँ 4 का कुप्पा, कैरियोके करने चले गया, सब जब अलग स्प्लिट हो गए, अलग अलग जगहों पे हो गए। अब 3 बजने आते कि ये जो शादनगर वाला दोस्त है ना, इन्हें क्या कहा, अरे किट बैग सब वहीं छोड़ दिए नेट्स करके, वो पैक करना है, वो वेदर के हिसाब से वो ह्यूमिड हुआ तो बैट मोटा हो जाता है बोल के भाग के जाके बैट पूरा पैक करके होटल रहा, इम्तियाज का काम करता हूँ वैसा छोड़ के चले गया, इतना महंगा सामान है, नेक्स्ट वीक मैच है, इतना रेस्पॉन्सिबल हो गया बोल के, कहा है नहीं बोल के पूरा फार्म हाउस ढूंढ रहा थे, इम्तियाज नहीं दिख रहा थे ब्रो। अभी ने बोल रहा इम्तियाज कहाँ चलेगा, देखते कमरे में जाके देखे तो एक वॉशरूम लॉक है, तो नॉक करा उन्हें, इम्तियाज अंदर है क्या, इम्तियाज अंदर है, 2 बार नॉक करा तो अंदर से आवाज आई, हाँ बोल, बोला क्या हुआ रे भाई, किट बैग वहां फेंक दिया, ये कर दिया, निकलना है 2 घंटे में, कहीं क्या तो भी हो गया तेरे को, तेरी तबीयत सही है, मैं नहीं आ रहा, तुम लोग चले जाओ। अरे माँ का साथ, इन्हें बोला ये क्या बोला, मैं नहीं आ रहा तुम लोग चले जाओ। आवाज सुनते फट गई इसकी, बिकॉज इसको ऑलरेडी डाउट था, वो जो रात में इसका जो पार्टनर था बंदे का, उसको भाग के जाके उसको बोला मामा इन्हें ऐसा कर रहा, देखो अरे सबको बुलाएंगे ठहर बोल के पूरा को आवाज दी, पूरे आओ बोल के पूरे भाग के आके वॉशरूम के डोर करने खड़े, आधे लौंडपना कर रहे, आधा सीरियस होके सुन रहे, तो बोले कि नॉक करे, क्या हुआ रे, क्या बोला, चले जाओ बोला ना। सुनते पूरे दोस्तों की फट गई, अरे मामा ये तो सीरियस दिख रहा मामा, लेकिन वो जो लॉन्ड बने वाला ग्रुप है ना, उन लोग का फन में ले रहे हैं, उन्हें प्रैंक कर रहा अपने साथ, कुछ भी नहीं है ऐसा वो ये कुछ ऐसा शॉट नहीं है। एक काम करेंगे, बैक पीछे की बाउंड्री पे जाएंगे, वहां ऊपर गए तो वो हम्माम का वेंटिलेटर है ऊपर, उस पर खाली कांच लगी हुई है,
अपन निकाल के झांक के देख लेंगे उन्हें कैसी एक्टिंग कर रहा हुआ तो वीडियो बना लेंगे बोल के गए। अब वहां जाते कि भैया वो 12-13 फीट के हाइट पे कहते इतना इतने इतने पोटे 5-5.5 फीट के। तो एक जना हाथ ऐसा रखा, इसके हाथ पे खड़के एक शोल्डर पे खड़ा, फिर दूसरा जना खड़के उसको सपोर्ट दे रहा, ऐसा तैसा करके एक बच्चा खड़ा खड़के ऊपर लटक के वो ऐसा कांच निकाला। भैया वो ऐसा कांच निकालते कि सामने है तो ऐसा इम्तियाज का मुंह 12-13 ऊपर वेंटिलेटर का यस पूरे निकालते कि ऐसा लिटरली सामने का इम्तियाज का मुंडा। अभी ये जो ऊपर से जो चीख मार के नीचे गिरा है, गिरते कि पूरे दोस्त अरे क्या हुआ बोलते। हाँ वॉशरूम में से आवाज अरे माँ का अब कंफर्म कुछ तो गिची है। शादनगर वाला दोस्त जल्दी इन शॉर्ट पूरों को ब्रीफ सुना दिया, रात में ऐसा हुआ, ये करे ये हुआ। वो मस्जिद में अंकल भी मिलके बोले वहां पे मलामत है बोल के, स्कूल लपड़ गए शायद, इन्हें पाक साफ नहीं था शायद, क्या है कि नहीं मालूम मेरे को, लेकिन कुछ तो हो गया मामा, क्या करेंगे। तो क्या करते हैं अब उसके बाबा को फोन करो, फोन मिला है जल्दी, अंकल ऐसा शॉर्ट हो गया, ये हो गया सब हो गया। अब इम्तियाज उसके घर पे बोला नहीं था, आ गया हैदराबाद को बोल के, उन्हें बोला मेरे को और एक दिन रुकना है शादनगर में, बिकॉज ही वांटेड टू हैव फन विद हिज फ्रेंड्स। यस और पैसों का भी जिक्र उन्हें घर पे नहीं बोल दिया था शायद, सुधा ठीक है ना एंजॉय। इन्हें हैदराबाद को कब आया, अरे आ गए इन लोग रात में, हम लोग प्लान करके एक रात इधर गुजार भी लिए फार्म हाउस में, एंड दिस इज द 3rd डे। तो अभी जो है ऐसी सिचुएशन है, क्या करना है। तो उन्होंने बोले तुम लोगों को क्या लग रहा, अंकल मलामत दिख रही, असरात दिख रहे, जिन दिख रहा। उनके बाबा बोले ला हौला वला कुव्वता, ये क्या चक्करों में फंस गया भाई ने, फिक्र नको करो तुम ना, फौरी मेरे को लोकेशन पिन व्हाट्सएप करो, मैं जो है राखी को ले लेके आता हूँ। उन्ना बोले ठीक है डन, अंकल को पिन भिजा दो। उन्हें निकल रहा भी नहीं इम्तियाज बाहर, इन्ना पूरे कुप्पा बना के कोने में जाके खड़ गया, फटी हुई है पूरों की आवाज सुन लेके, पूरे कोने में जाके खड़े हुए है। विद इन एन आवर और सो फादर अराइव्ड विद द राखी एंटर्ड इनसाइड। उन्होंने खड़ के थोड़ी देर पढ़ के अपने आप पे फूक लिए, अपना प्रोटेक्शन कर लिए, जो भी दुआएं अस्कार वगैरह पढ़ना था पढ़ लिए, एंड ही सेड चलो अंदर गए। ये बच्चा हम्माम में, ये हम्माम में है बच्चा, जी हो। उन्होंने खोलो बोले, नहीं खोला उन्हें, बोले तोड़ो दरवाजा। अब बच्चे बोले अरे कैसा तोड़ो, बोला ना मैं, तोड़े दरवाजा। तोड़ते कि भैया जैसा दरवाजा खुला, कोने में जाके ऐसा बैठे हुए पैरा मोड़ लेके इम्तियाज ले लेके आओ उसको। बोले कोई भी नहीं आके नहीं पड़ रहा, मैं बोला ना ले लेके आओ, मैं आ गया, उन्हें कुछ नहीं कर सकता। तो इन लोग आ गए, इन लोग जाके उसको पकड़ के ले लेके आए। तो आंखें इधर उधर कर रहा है इम्तियाज, अजीब देख रहा है राखी की तरफ भी। उसको पकड़ के लेके आके बिस्तर पे बिठाए, बैठते के राखी सामने कुर्सी खरीद करके बैठे, कुर्सी खरीद कर लेके बैठे और बोले कौन है तू। बस ये हैबत चल रही खाली, लेफ्ट राइट। उन्होंने बोले तो ऐसा नहीं सुनता, ठहर जाओ, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुकिया इंटेंस वाला, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ही स्टार्टेड, बिकॉज ही सेंस्ड कि भाई ये चीज हावी हो गई, उन्हें हाजिरी में है, लिटरली दिख रही उसके अंदर। अब मैं वो सवाल जवाब वो ये करके स्लो जाने का नहीं है, स्ट्रेट लेट्स गो इंटेंस ऑन इट। अब इतना इंटेंस स्टार्ट हो गया, भैया उन्हें चीखा मार रहा इम्तियाज, एकदम उसकी आवाज ऐसा दिख रहा है कि भाई कोई माइक्रोफोन में एको रिवर्ब वगैरह डिले डाले तो इफेक्ट्स कैसी आती आवाज, उस तरीके की उसकी आवाज पिचा चेंज कर रही कहते एक ही राग में, एक ही चीख में। अब उन्होंने बोल रहे कि भाई दिस इज नॉर्मल, सबको ठहरो बोल के पढ़ रहे भैया। पढ़ते ऐसी सिचुएशन आ गई, अंदर से जो है इम्तियाज के ये जो गर्दन के पूरे रगा निकल रहे, हाथों के रगा निकल रहे, और इम्तियाज चीख मार के अंदर से वो जो भी जिन एंटिटी अंदर से चीख मार के बोल रही, अरे मर जाता है रुक जा, मर जाता है रुक जा। राखी लाइक तेरा नाटका मालूम मेरे को, कंटिन्यू राखी ऐसा भैया बोलते हैं ना, जाके उसकी नल्ली मध्य वैसा पकड़ लिया राखी, अब नहीं छोड़ना, पुश कर रहे भाई, उसके पसीने आ रहे, आंखा लाल हो गए इम्तियाज के। राखी ऑल्सो लाइक इतना कहीं को टू मच हो जा रहा है इसके साथ, इतना इफेक्ट है क्या, पढ़ते जा रहे। अंदर से जिन बोला चल लगा ले जा, कितना जोर लगाता लगा ले, इसकी जान गई तो मेरे को नहीं बोलना, इसकी जान जाने वाली, तू मेरे को जैसा निकाला ना अंदर से, मैं इसकी रूह के साथ निकलने वाला हूँ। मैं इससे ऐसा जुड़ गई जैसा कि हड्डी के ऊपर गोश्त चिपके हुए, तू निकाल ही नहीं सकता मेरे को उसके अंदर से। अब राखी वो चीज को चैलेंज ले रहे, तो अल्लाह के कलाम को क्या समझ रही,
पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे। अब वहां पे बच्चे पूरे दोस्त परेशान हो जा रहे, बाबा परेशान होके हाथ रखते जा रहे, जरा गो इजी ऑन हिम, क्या हो रहा है, गो इजी ऑन हिम। भाई इम्तियाज की हालत बेहाल हो गई कहते भाई, उन्हें मतलब रो रहा चिल्ला रहा, लाल हो गया कहते भाई उन्हें पूरा, गोरा चिट्टा बच्चा जाके लाल लाल हो गया चीखा मार मार के, और दिख रहा कि भाई उसकी हालत कंडीशन बहुत खराब हो रही। तो बाबा हाथ रखते बोलते ये नॉर्मल है क्या जो हो रहा? तो राखी बोलते नहीं नॉर्मल नहीं है, बदमाशी कर रही उन्हें, इन लोग ऐसी बड़े बड़े बातें करते उन्हें बदमाशी कर रही, ये मोमेंट अगर मैं मिस करा ना तो उन्हें मेरे पे हावी होने जाती, सो आई हैव टू कीप पुशिंग। लेकिन उन्होंने बोल रहे ये बच्चे के ऊपर इतना इफेक्ट हो रहा ना, तो राखी भी बोलेगी ठीक है, लेट्स रिड्यूस द इंटेंसिटी एंड आस्क व्हाट्स द मैटर, क्या है मसला बोल। जो अंदर जिन है वो बोल रही मैं इसको नहीं छोड़ सकती हूँ, तू कहीं को नहीं समझ रहा, इतना पढ़ रहा है तू, इतना प्रेशर डाल रहा मेरे ऊपर, इतनी कोशिश कर रहा, मैं अब तक चले जाना चाहिए था, अरे तू समझ रहा नहीं, मैं गई तो इसकी जान जाती। और आखिर लाइक तू मेरे को क्या छोटा मोटा समझ रही, मैं पागल दिख रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है वो, मैं रोज का काम है मेरा तुम लोगों को निकाल के फेंकने का, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। तेरू थैर अब भी करा बता तो मिलकर राखी किराक होके और इंटेंसिटी से पढ़ना शुरू कर दिए, कैसा भी करके उसको बाहर निकालना है, बल्कि भैया पढ़ते 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 इतनी जोर की चीख मारा इम्तियाज और एक उल्टी करा, उल्टी करके वैसी मुंह के बल गिर गया, मुंह के बल गिरते राखी साहब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हो गया। मैं बोला ना तुम लोगों को पूरा नाटक रहते इन लोगों के, सब नाटक है खाली, चुप खाली नाटक उन्हें कर रही, तो इम्तियाज उठ इम्तियाज उठ इम्तियाज उठ बोलता इम्तियाज उठ रहा नहीं। एक सेकंड को राखी भी परेशान, ये क्या हुआ रे भाई, नीचे देखे इम्तियाज उठ बोल के पानी डाले, हाँ मर गया क्या बोलता, पानी डाले तो थोड़ी हरकत आई, राइट हैंड थोड़ा हिला उसका, तो उसको उठा के बिठाए, उसको उठा के जब उसके चेहरे को देख रहे हैं अजमत भाई, उन्हें आंख खोला तो अजमत भाई उसकी एक आंख खुल रही एक आंख बंद है, उन्हें ये साइड का होंठ उसका सीधा है, ये साइड का पूरा होंठ पूरी नाक पूरा हाथ इस तरफ पूरा एकदम ऐसा गिर गया नीचे, और उन्हें बात करने की भी कोशिश कर रहा तो ही स्ट्रगलिंग और सिर्फ इस साइड से बात कर सक रहा। तो परेशान हो गए, क्या हुआ तेरे को क्या हुआ, तो सिर्फ एक आंख हिला रहा उन्हें, ये पूरा बंद, ना लेफ्ट हैंड हिल रहा ना लेफ्ट लेग हिल रहा उसका, कुछ नहीं। अब राखी भी परेशान, ये क्या है, मेरे को ये कुछ तो भी हॉस्पिटल का दिख रहा, लेके चलो। उठाए बच्चे को गाड़ी में डाले, इम्तियाज को रश करे हॉस्पिटल को, गए इन लोग हॉस्पिटल वालों को अंदर भिजाए करे। अब उसको अंदर भिजा दिए तो हॉस्पिटल वाले बोल रहे ये मूवमेंट नहीं होना करना है, इस पैरालिसिस अटैक, बेसिकली तो बोला गया तो मेडिकल टर्म में पैरालाइज हो गया, बट अगर पैरालाइज हुआ उन्हें एक आंख वाँख हाफ बॉडी पैरालाइज हुई, मतलब उसका हाफ ब्रेन भी पैरालाइज होना चाहिए, ही शुड बी इन कोमा टिल नाउ, बट ही इज ट्राइंग टू स्पीक, अदर पार्ट्स आर वर्किंग। ये डिफरेंट दिख रहा, क्या है कि ये चीज अपने को फुल बॉडी टेस्ट करना पड़ता, कम से कम 5-6 घंटे टेस्टों में चले आते। इमरजेंसी केस है, आप लोग डालो इमरजेंसी में, जो भी पेमेंट वगैरह करना है करो, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। अब ये पूरा होते कि ना परेशान हो गए, ये क्या हो गया, ऐसा कैसा होगा ये वो। तो भैया ये मूवमेंट में उन्हें भाग के आता, जो शादनगर वाला दोस्त है ना, उन्हें भाग के आता, ये मूवमेंट पे भाग के आके बोलता अंकल ये चीज ऐसा ऐसा हुआ, वो बहुत खतरनाक है, वो कैसी खतरनाक आवाज़ निकाल रही थी, देखे ना, उन्हें थी उन्हें मेरे पे भी हावी होना चाहिए, तो तुम्हारे पे हावी होना चाहिए, मतलब उन्हें मेरे पे हावी हो गई थी कहते। इम्तियाज बोला मेरे आंखें पलट गए थे, उन्हें पकड़ ले रही थी मेरे को, कहते ऐसा ऐसा हुआ, वो मस्जिद में हम लोग गए तो वो अंकल मिले, वो अंकल बोले मैं यहीं रहता हूँ, तुम लोग ये टाइम पे कहीं को आए, जो भी स्टोरी अंकल सुनाए ना वो पूरी स्टोरी इनको सुनाए। मेरे को लग रहा ये मेडिकल नहीं दिख रहा, पैसे खराब नको करो, उनसे मालूम करो। तो बाबा बोलते चलो भाई आई एम रेडी टू नॉक एनी डोर, ये टेस्टा होने दो, ऐसे कहेगा मेरे को मेरा बच्चा बचाना है, 5-6 घंटे लगते बोले ना, ये टेस्टा होने दो, विल गो टू दैट मस्जिद। राखी इज लाइक ठीक है भाई, ये मेरे हाथ से हुआ, मैं सरपरस्ती लेता हूँ, आई विल बी इन्वॉल्व। भागे बैक टू दी हाईवे ऑफ शादनगर, दिन दहाड़े गए, वो मस्जिद के करीब गए, कुछ 2 बजे के आसपास पहुंचे और लगा नमाज वमाज हो गई थी। अब उन लोगों को वेट करना है असर की नमाज का, बिकॉज वो चीचा सिर्फ नमाज को आ रहे वहां पे। वेट करे, असर का टाइम हुआ, आए अंकल, वो एक्टिवा पे गाड़ी चला लेते आए, वो बच्चे को देख, अरे तुम फिर आए बेटा इधर, अरे अंकल अल्लाह का शुक्र है आप दिख गए, इधर आओ, वो जो मेरे साथ दोस्त था ना इम्तियाज, देखो ये उनके वालिद साहब है, ये राखी साहब है, ऐसा ऐसा हुआ, बल्कि उनको कट टू कट जल्दी किस्सा सुनाते कि चिच्चा सर पे हाथ रख के, अरे भाई मैं जब ही बोला इन लोगों को साफ सुथरी हालत में निकलो करो, क्या तो भी हुआ, वो बहुत गलीज जिन है, वो बहुत खतरनाक जिन है, वो उन्हें सब कुछ सताती। मैं 5 टाइम नमाजी 5 टाइम अस्कार पढ़ने वाला, मेरी गाड़ी पंचर करी, मैं इन लोगों को बोला देखो किस्सा, उन्हें वैसी छे, और उन्हें क्या करती मालूम, उन्हें डीलिंग करती,
तो अल्लाह बोलते डीलिंग, क्या डीलिंग? तो उन्हें बोलते डील, शी डील्स विद पीपल। इस दौरान जितने भी 3-4 किलोमीटर का रास्ता रहता ना, उन्हें कुछ ना कुछ डील करने की कोशिश करती कहते लोगों से कि भाई लेट्स मेक दिस डील, लेट्स मेक दिस डील। तुम मेरे को ये दियो, मैं तुम्हारा ये देती हूँ जैसा। हाँ, अब राखी का दिमाग पलटा, बोले गाड़ी निकालो, चलो बच्चे के पास चलो, फौरी बच्चे के पास चलो, बच्चे के पास भाग लेता है। इसके पास आए, अब हॉस्पिटल वाले अलाउ नहीं कर रहे, नहीं उसके टेस्ट चल रहे, ये चल रहे। अरे बैगन के टेस्ट आ रहे भाई, थायरो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है, हम लोग लाए, तुम लोग अब तक फिगर आउट ही नहीं कर सके। वो तुम्हारे टेस्ट साइड में चलते रहते, हटो बोल के आईसीयू में घुसते कि इन्हें बेचारा रो रहा, इसको पकड़ के इम्तियाज को बोले क्या हुआ? तो उन्हें बोला मैं क्रिकेट कैसा खेलूं, सिलेक्शन आने वाला है नेक्स्ट में, कैसा खेलूं? बोले अरे बेटा वो सब छोड़, तेरी जान बच गई, पहले मेरे को सही बोल हुआ क्या शादनगर से आते वक्त? तो सब देख के उसके दोस्त को देखता हूँ, ये जो आंख उसकी चल रही, उससे उसके दोस्त को देखता हूँ। तो दोस्त बोलता मैं बोल दिया अंकल लोगों को सब, तू भी बोल दे क्योंकि देख बहुत खतरनाक दिख रहा। तो बोलते तू बाहर जा, मैं बोलता हूँ तू बाहर जा। इम्तियाज बोल रहा दोस्त को शादनगर में, तू बाहर जा, मैं सुना लेता हूँ। अब इम्तियाज के यहाँ पे इन लोग खड़े हुए है, राखी है, इम्तियाज है, उनका बाबा है। इम्तियाज बोल रहा अजमत भाई, जब मैं पीछे बैठा गाड़ी पे और मेरे को बैग वजन फील होना स्टार्ट हुआ ना, उन्हें आके मेरे बैग पे बैठी, उन्हें ऐसा हाथ डाली मेरे पास, मैं उसके नाखून देखा और मैं पलट के उसको देखा तो इतनी डरावनी शक्ल की थी कि मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही। तो उन्हें मेरे सर पे सहला के बोली बेटा आंख बंद कर। मैं आंख बंद करा बाबा, मैं आंख बंद करे तो मैं अपने आप को इंडियन टीम की जर्सी में देख रहा हूँ, जो मेरा ख्वाब है मैं वो देख रहा हूँ। फिर मैं आंख खोला तो ये होना ना तेरे को, बोली मेरे को। मैं बोला हाँ तुम्हारा कसम मालूम ये मेरे को होना, बस मैं तेरे को देने आई ये चीज, होना नहीं होना, हाँ होना, लेकिन मेरे को भी बदले में एक चीज होना। क्या होना? तो बोली ये जो तेरा दोस्त है ना, इसको मेरे को दे दे। शादनगर वाला जो दोस्त गाड़ी चला रहा, इसको बोली इसको मेरे को दे दे। नहीं क्या मतलब दे दे मतलब वो तेरा काम नहीं है, तेरे को वो जो मैं ख्वाब तू देखा वो अगर तेरे को चाहिए तो इसको दे दे। अब इन्हें बोल रहा मैं छोटे मोटे सिलेक्शनों में कहाँ पढ़ू, सीधा वहां करेंगे बोल के ना, बोला गाड़ी रोक, चाय पीएंगे, पान खाएंगे, वट एवर हैपेंड बिफोर। इम्तियाज मेड हिम स्टॉप द बाइक, इम्तियाज मेड अ डील विथ हर, सैट ऑन द बाइक, उसको पीछे बलि का बकरा बना के बिठाया, दोस्त को गाड़ी चला रहा। द मोमेंट ही सॉ फ्रॉम द रियर व्यू मिरर उसके दोस्त की जो हालत हो रही, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्हें गाड़ी रोक के छुड़ाया दोस्त। सो बेसिकली द डील वॉज ब्रोकन, ही मेड अ डील एंड ही ब्रोक इट। अब उसको था कि भाई तू मेरा हो गया, यू गिव मी अ कंसेंट, यू हैव अ डील विथ मी, और हमारी जबान में अगर डील हो गया तो खत्म। इन्हें हर किसी के साथ यही करती कहते, इन लोग परेशान हो रहे तो उसका मतलब उन्हें वो बोल रही थी कि मैं निकाले तो तू भी मर जाएगा, तू भी मेरे साथ मतलब बच्चा मर जाएगा अगर मैं इसको निकालूंगा, तो वो पुकार रही थी उन्हें। तो उन्हें बोल रहा कि भाई तू मेरा हो गया, क्योंकि तू मेरी चीज पूरी नहीं करा, मैं तेरे को ले लेती हूँ। लेकिन आप जो पढ़े ना, आप जो पढ़ाई करे, जो भी आप करे, आप राइट मूवमेंट पे आए। इफ यू वुड हैव कम अ लिटिल बिट लेट, उन्हें आधे हिस्सा को मेरे कंट्रोल कर ली थी, उन्हें लिटरली मेरा खून पी ली पूरा, उन्हें बाकी के हिस्से को मेरे को लेने वाली है। आप निकाल रहे, जब मेरे को इतनी तकलीफ हुई, आप यकीन मानो मेरे को ऐसा दिखा कि मेरे हड्डियां टूट रहे, और उन लोग एक दूसरे को देख रहे कि भाई इसको ये क्या हो रहा है, ये साइड को हड्डियां मतलब क्या, हड्डियां तोड़ दी। एंड अजमत भाई बिलीव मी, ट्रस्ट मी, उस टाइम पे जब इन लोग ये चीज कर रहे, वहां से डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स आए एंड दे शोड द एक्सरेज। अजमत भाई उसका ये शोल्डर जॉइंट और ये हिप जॉइंट मिसिंग है, एक्सरे में है ही नहीं। हड्डी कैसा गायब हो जाती है पशा? भाई वो जिन लेके चले गया, उन्हें इतना बुरा डैमेज देके ये और ये कौन। अब उन लोगों बच्चों ने देखे, भावा रो रहा, राखी परेशान है, इम्तियाज रो रहा कर रहा। अब राखी इस लाइक भाव को बाहर लेके आके तेरे बच्चा अपने हाथों से कराई, उन्हें नीयत खराब करा, उन्हें अपनी नीयत पलटा, उन्हें अपने ख्वाब के वास्ते वो पल भर में जो है उन्हें वो डील बना लिया। लेकिन उसकी अच्छी नीयत भी थी जो उन्हें दोस्त को बचा लिया, और राइट टाइम पे मैं आ गया।
इसीलिए उसकी जान बची। ये जो हर नुकसान चीज में हुआ, coincidence। डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। यस, ये जो डैमेज हो गया। आई कैन नॉट फिक्स इट, मेडिकल टीम कैन नॉट फिक्स इट। मे बी देयर इज समथिंग, सम सॉल्यूशन यू माइट फाइंड, मे बी मेडिकल इलाज से कुछ होके रिप्लेसमेंट ना करके कुछ हो सकता, बट ये जो डैमेज था ये हो गया। लेकिन तुम बस शुक्र अल्लाह का ये मानो कि तुम्हारा बच्चा बच गया। उन्हें शॉर्टकट मारना चाह रहा था, उन्हें हिरस में जो है ये चीज को एक्सेप्ट करना चाह रहा था, तो उसके साथ ये चीज हुई। शुक्र मानो जो उन्हें रोक लिया अपने दोस्त को, नहीं तो उसके दोस्त की भी जान जाती थी और इसकी भी जान लेती थी धोखा। उन्हें थोड़ी उसको क्रिकेटर बना सकती भाई। झूठी बोलने वाली थी उन्हें। यस, वो कौम वो इच्छे करने की, वो इच्छे हम लोगों का काम। उसका अकीदा इतना कमजोर था, उन्हें इतने शॉर्टकटा देखना चाह रहा था लाइफ में कि उसको ये छोटी चीज उन्हें दिखाई। और नॉर्मली देखो अजमत भाई, ये जो 2 स्टोरीज पहले मैं सुनाया, इन लोगों को खाली 3-4 किलोमीटर सता के निकल गई। प्रोबेबली दैट माइट बी कि उन लोगों के दिलों में खोट नहीं है। दे आर लिविंग अ पीसफुल लाइफ, नमाजा वमाजा पढ़ रहे कर रहे, एंड दे आर पीसफुल। ये बंदे के दिल में नियत में थोड़ी बहुत वो दिखी, एंड इन्हें हावी हो गई उसके ऊपर। एंड सैडेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज अजमत भाई, ये किस्से को होके करीब 6 साल कुछ हो गए, एंड स्टिल ही इज बेड रिडन। अल्लाह, स्टिल इज बेड रिडन। कुछ नहीं हो सका भाई उसका। हर कोशिश कर खराब लिया, नीयत। बड़े बड़े डॉक्टरों कने चले गए, एक खराब नीयत के चक्कर में वो हुआ। और वो जो शादनगर वाला दोस्त है ना, eventually he got to know about it. That friend only came to me and told me this whole story. Shit. भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। एंड यकीन नहीं मानेंगे आप, वो बंदा इतना अप्रिशिएट करा अपने वीडियोस को। उन्हें मैं आप जो स्टोरी डाले थे मेरी तारीफ करते हुए इंस्टाग्राम पे, वो बंदा मेरे को व्हाट्सएप करा वो स्टोरी। भाई माशाल्लाह आप लोगों की दोस्ती इतनी अच्छी है, मेरे को नसीब नहीं हुई। अल्लाह, मैं जब जाके वो स्टोरी देखा आपकी कि भाई, और मेरे को खुद बुरा हिट करा भैया। उसकी स्टोरी जो थी ना, उन्हें बोल रहा मैं इसको दोस्त माना। मैं बोला क्या बोलूं भाई, मैं उसको क्या बोल के दिलासा दूं मैं? कुछ भी कंसोलेशन What do I नहीं कर tell him? सकते आप उसकी। मैं बोला भाई अल्लाह बचाया। उन्हें बोला मैं क्रिकेट विकेट सब छोड़ दिया भाई, मेरी फैमिली को जो जरूरत है वो कमा रहा हूँ, लाके दे रहा हूँ, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ। मेरे को कुछ न को जिंदगी से। दिस इज लाइक अ न्यू लाइफ गिवन टू मी। और मैं जितना हो सका मैं दीन में घुसे हुआ हूँ, नमाजा पढ़ रहा हूँ, जितनी मेरी जरूरत है उतना कमा के मैं खुश हूँ। इट वॉज अ वेरी 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 शॉकिंग स्टोरी। आई डोंट नो मैं कितनी देर का बकवा कर लिया ये चीज का, कितना बड़ा एपिसोड होने वाला है, बट आई वॉन्टेड टू कनेक्ट दीज डॉट्स अजमत भाई, आपके सामने मेरे को लाना था। बिकॉज आई वॉज शॉक्ड। मैं जब ये सुना ना पूरे चीज़, मैं खुद बहुत शॉक था, बट आई वॉन्टेड टू गेट व्यूअर्स के सामने और आपके सामने। बस भाई स्टे सेफ ऑल ऑफ यू। पहली बात तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा अरशद भाई, जो जबरदस्त तरीके से पहले आप शॉर्ट 5 मार्क के आंसर सुने, उसके बाद सीधा 12 मार्क का जो दिए लग के, हालत आउट हो गई मेरी वो सुनते सुनते। तो गाइस, शादनगर की रोड पे से अगर आप जा रहे रात के टाइम, आई स्टिल हर्ड, मेरे को भी ये किस्से सुनने में आए कि भाई इवन दो वहाँ पे हाईवे बन गया, लाइटा हैं, देयर इज स्टिल सम मिस्चीवियस थिंग यू विल गेट टू सी इफ यू गो विदाउट एनी अदर कार और व्हाट्सोएवर। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ इफ यू आर टेकिंग दैट रूट। मैंने बोल रहा हूँ कि वो रूट पे जाओ, नको शादनगर को नको जाओ, बट ये कहानियाँ हम लोगों के पास हाईवे है और मैं भी सुना सा हूँ ये बहुत पहले कहानियाँ शादनगर की रोड के। तो थैंक यू सो मच अरशद भाई फॉर ब्रिंगिंग दिस स्टोरी। आई थिंक पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। इसका गोल यही है कि भाई हमेशा नीयत साफ रखो, यू नेवर नो कौन सी चीज़ पे आपको कौन सी चीज़ का इनकाउंटर हो सकता। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। यू गाइज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, हिट सब्सक्राइब, फॉलो और स्टे ट्यून्ड रहो, एक नया प्रोजेक्ट भी आने वाला है। अदर देन दैट अरशद भाई, इफ यू हैव एनी क्लोजिंग स्टेटमेंट्स आई विल गिव इट ओवर टू यू। दैट्स इट मेरे भाई, स्टोरी काफी लंबी हो गई, आप लोग देखो लास्ट तक, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जैसा अजमत भाई बोले, नया प्रोजेक्ट बहुत जल्द आने वाला है, तो हम लोगों के इंस्टाग्राम्स पे भी आप लोग एक्टिव रहो, फॉलो करो और देखते रहो। दैट अपडेट इज गोइंग टू कम वेरी सून। और जो भी स्टोरीज भेजना चाह रहे, मोस्ट वेलकम, भेजिए, बट इस तरीके से वेरीफाइड सोर्सेस के साथ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मास्सलामा। See you guys in the 14th episode. Ma'as salama.